गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप नारायण व्यास। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय का दूसरा अध्याय तुलसीदास के बारे में पढ़ा था। इससे रिलेटेड हमने 3 पद किए थे। इन पदों में रावण की पत्नी मंदोदरी रावण द्वारा सीता का हरण करके लाने के पश्चात रावण को सीता को उनके पति को सौंप देने के बारे में बतलाती और यह कहती है रावण को, हे दशानन रावण, जिस भगवान श्री राम को एक साधारण मानव समझ रहे हैं वो साधारण मानव नहीं है, वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। अतः आप अपनी भूल को सुधार कर भगवान श्री राम के साथ बैर भावना को त्याग करके माता सीता को उनके पति अर्थात भगवान श्री राम को सौंप देना चाहिए, अन्यथा आपका वंश कलंकित हो जाएगा। इस प्रकार से मंदोदरी अपने पति रावण से अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन करती हुई समझाती है। और इन्हीं पदों के अंदर आज जो पद करें उस पद में भी मंदोदरी रावण से इसी प्रकार से अनुनय, विनय और प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, हे दशानन रावण, आप सीता को भगवान श्री राम को सौंप दीजिए, राम के शरण में चले जाइए और भगवान श्री राम की आराधना भक्ति कीजिए, संसारी मोह माया का त्याग कर दीजिए। किंतु रावण जिद्दी और हठी था, मंदोदरी की इन बातों को स्वीकार नहीं करता। तो आइए चलिए देखते हैं मंदोदरी रावण को किस प्रकार से समझाती हुई कहती है। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई, चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कही अस नीति दसानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बधो नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करही जही लागी, भूप राज तज होई विरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तो ही परदाया, जो प्रिय मानव मोर सिखावन, सुदसु होई तिहुपुर अति पावन। दोहा है लास्ट में, अस्कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गाद, नाथ बजो रघुनाथ ही, अचल हुई अहिवाद, सियावर रामचंद्र की जय। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस पद्यांश के रचयिता संत शिरोमणि राम भक्ति धारा के मूर्धन्य कवि तुलसीदास जी है। और इस पद में मंदोदरी रावण से माता सीता को भगवान श्री राम को सौंप देने और भगवान श्री राम की शरण में जाकर उनकी आराधना करने के बारे में बतलाती हुई कहती है कि हे स्वामी, नाथ दीन दयाल रघुराई, हे स्वामी, भगवान श्री राम दीनों पर भी दया करने वाले हैं। बाघव सन्मुख गए ने खाए, और बाघ के सन्मुख जाने पर तो बाघ भी उसे नहीं खाता। अर्थात आप भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं तो प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर देंगे। चाहिए करण सो सब करी बीता, मंदोदरी रावण को संबोधित करती हुई कहती है, हे प्रभु, चाहिए करण सो सब करी बीता, आप जीवन में जो करना चाहते थे, जो प्राप्त करना चाहते थे, वो सब आपने प्राप्त कर लिया है। तुम सुर असुर चराचर जीते, आपने चराचर ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों को भी जीता है। संत कहे अस नीति दशानन, हे दशानन रावण, संतों में भी इसी प्रकार की नीति बतलाई है कि चौथे पन जाही नृप कानन, अपने जीवन के चौथे चरण में, चौथे आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, आपको पता है। चौथा आश्रम कौन सा होता है? संन्यास आश्रम। तो मंदोदरी दशानन रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संत कही असी नीति दशानन, हे दशानन रावण, संतों ने भी इसी प्रकार की नीति बतलाई है कि चौथे पन जाही नृप कानन, कि अपने जीवन के चौथे चरण, चौथे आश्रम, संन्यास आश्रम में राजा को वन में गमन करना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, तो हे स्वामी, भरता कहते हैं स्वामी को, अपने पति को कहते हैं, हस्बैंड को कहते हैं। तासु भजन कीजिए तह भरता, अतः हे स्वामी, आपको भी भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए, जो करता पालक संहरता। भगवान श्री राम साधारण मानव नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार है, जो संसार के रचयिता, संसार के लोगों का पालन और संसार का संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बधो नाथ ममता सब त्यागी, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी। अतः हे प्रभु, हे दशानन रावण, आपको भगवान श्री राम के चरण कमलों में अनुराग रखना चाहिए। बधो नाथ
ममता सब त्यागी, अपने मोह माया काम क्रोध मद लोभ विषय अहंकार को त्याग कर अब भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए। भजो नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करो करही जेहि लागी। इस संसार में असंख्य ऋषि मुनि तपस्वियों ने विभिन्न प्रकार के यत्न प्रयत्न करके प्रभु श्री राम की आराधना की है। भूप राज्य तज हुए विरागी, विभिन्न चक्रवर्ती सम्राटों ने अपने राजपाट त्याग करके वैराग्य धारण करके प्रभु श्री राम की आराधना की है। सोई कौशलाधीश रघुराया, वही भगवान श्री राम माता कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम आयु कारण तो ही पर दया, आपके लंका नगरी में प्रवेश किया है और आप पर दया करने वाले हैं। जो भी मानव मोर सिखावन, हे स्वामी हे दशानन रावण, यदि आप मेरी इस सिखावन अर्थात मेरी शिक्षा को इस बात को मानते हैं, सुदस हुई तिहुपुर अति पावन, तो तीनों लोकों में आपके वंश का सुयश होगा। दोहे में मंदोदरी रावण को कहती है, देखिए क्या कहते हैं, अस कहे नयन नीर भरी, ऐसे कहते हुए मंदोदरी की आंखें नीर अर्थात अश्रुओं से भर जाते हैं। गही पद कंपित गात, उसके चरण कंपायमान होने लगते हैं और ऐसा कह के वो रावण के चरण में गिर पड़ती। अस कही नयन नीर भरी गहीपद कंपित गाद, ऐसा कहकर के मंदोदरी की आंखें अश्रुओं से भर जाती है और उसका शरीर कंपायमान होने लगता है। वो रावण के चरण में गिर पड़ती है और रावण को कहते, हे स्वामी बजाओ नाथ बजाओ रघुनाथ के, हे स्वामी भगवान श्री राम का भजन कीर्तन कीजिए, अचल हुई अहिवाद, ताकि मेरा सौभाग्य अखंड रह सके और प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर सके, ताकि मेरा सौभाग्य अखंड रह सके, अपने वंश की कीर्ति सदैव उज्जवल रहे। आई थिंक बच्चों आपको ये पद समझ में आया होगा। इस वीडियो पूरा देखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर संपर्क करते हैं तुलसीदास के सुंदर कांड के अगले पदों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।